गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं आपके 12वीं कक्षा का पाठ 4 पद्य खंड में कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का सारांश बताने का प्रयास करूंगा। इस पाठ में कवि स्वयं एक पत्रकार है और पत्रकार होने के नाते पत्रकारों में बात होती है, जिस कंपनी के या जिस मीडिया चैनल का एक पत्रकार होता है उसमें एक प्लान बनता है कि एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया जाए, उससे कुछ सवाल पूछे जाए, उसके उत्तर से जो वेदना उत्पन्न होगी उससे दर्शक हमारे चैनल से जुड़ेंगे तथा हमें कुछ फायदा जरूर होगा। जैसा कि आपका पाठ शुरू होता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सामर्थ्य शक्तिवान। कहने का तात्पर्य सामर्थ्य शक्तिवान किसके बारे में कहा गया? जो पत्रकार है वो सामर्थ्य शक्तिवान है, लेकिन कैमरे में बंद अपाहिज रिकॉर्ड किसको करता है? कैमरे में किसको? अपाहिज। अपाहिज माने विकलांग, जिसको आज कल दिव्यांग बोला जाता है। पाठ में कवि रघुवीर सहाय ने उन असंवेदनशील मीडिया कर्मियों के बारे में दृष्टिपात किया है जो अपने व्यवहार को दर्शाते हैं, जो अपाहिज व्यक्तियों की असामर्थ्यता, दीनता तथा उनकी इस कंडीशन का व्यावहारिक लाभ उठा लेते हैं। उन्हें दूरदर्शन पर कैमरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव प्रदर्शित करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, वरन करुण हास्य रस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संवेदनहीन और व्यर्थ क्वेश्चन के जरिए उन्हें सुनकर अपाहिज के हृदय में ठेस पहुंचती है। किसी तरीके से वह राहत महसूस नहीं करता। कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति पर जबरदस्ती रोने के लिए दबाव डालते हैं, जिसके कार्यक्रम में करुणा उत्पन्न किया जा सके। करुणा का मतलब दुख उत्पन्न किया जा सके। इसके लिए वह अपने संवाद, क्रियाकलाप, इशारों आदि से अपाहिज की पीड़ा को उसके अंतरात्मा से उकसाते हैं। ऐसे वे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए करते हैं जो नितांत निंदनीय कार्य है। दर्शक भी जो देखने वाला है अपाहिजों के दर्द को देखने में रस आनंद प्राप्त करता है। वे तब तक कार्यक्रम देखते रहते हैं जब तक अपाहिज रोना।
मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति की विकृत अंगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, लेआउट्स कैमरे पर बड़ा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे दर्शकों पर गहरा और मार्मिक प्रभाव पड़ता है और वे अपाहिज की बेबसी और पीड़ा को समझ सके, इस प्रकार वे एक खेल सा दिखाकर, जिसे मनाली कोई खेल दिखाए, खेल सा दिखाकर अपने कर्तव्यों की बलि देते हैं और जनता दर्शकों के बीच अपने चैनल की प्रतिष्ठा, लोकप्रियता बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था, टीआरपी बढ़ाना। ये सारा नाटक शुद्ध व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता। शुद्ध व्यावसायिक लाभ, ऐसा करने से उनका चैनल हिट हो जाएगा, लोग उसके चैनल से जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे उतना उनको फायदा होगा, उतना उनको लाभ होगा। संवेदना और सहानुभूति का इसमें दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ये तो हुई पाठ का सारांश। कभी कल भी मैंने थोड़ा सा लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आज भी बताया। अब मैं सिर्फ एक स्टैंजा तो 11-12 लाइन का है, उसका अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों, हम पढ़ते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सामर्थ्य शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरे में इसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। इस स्टेंजा का जो हार्ड वर्ड है सामर्थ्य, समर्थ यानी सक्षम, शक्तिवान ताकतवर, दुर्बल सब जानते हैं कमजोर, अपाहिज दिव्यांग अपंग, जिसको आप लोग विकलांग कहते हैं, आज की डेट में उसको विकलांग को दिव्यांग कहते हैं। अब प्रसंग मैं सुना देता हूँ कि प्रसंग कैसे लिखते हैं। रघुवीर सहाय जी कवि होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यावसायीकरण और उसके फलस्वरूप उत्पन्न नैतिकता के पतन को कविता के माध्यम से बताया है। दूरदर्शन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के माध्यम से चित्रित किया है। अब आप इसकी व्याख्या सुनिए। दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांग व्यक्ति के शिकार अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए लेते हैं। पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि एक पत्रकार के
प्रमोशन पर बोलते हुए एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं, जबकि वह अपाहिज है, दिव्यांग है। उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं? आप पढ़िए, देखिए किताब में। प्रश्न पूछते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? भला ये कोई क्वेश्चन हुआ? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख व्यक्त करिए। आपका अपाहिजपन तो आपको बहुत दुख देता होगा। यह देखकर अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पत्रकार अपने सहकर्मी से उसकी इस भाव-भंगिमाओं को बड़ा करके दिखाने का प्रयास करता और वह टेक्नीशियन को निर्देशित करता है कि उसकी इस वेदना को बड़ा करके कैमरे पर दिखाया जाए। एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे मैं तो नहीं मानता कौन सा उद्देश्य उनका पूर्ण हो रहा है। वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं, बल्कि दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों के अंदर करुणा उत्पन्न करना, दया का भाव जागृत करना तथा उसका व्यावसायिक लाभ उठाना। फिर उसी तरह के संवेदनशील प्रश्नों के श्रृंखला का प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपको क्या दुख है? आपका दुख कैसा? जल्दी बताओ, क्योंकि सबकी टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन। कभी यहाँ व्यंग्यात्मक ढंग से पत्रकारिता को कोसते हुए कहता है और इशारा करता है कि वह नहीं बता पाएगा। वास्तव में जो दुखी होता है वह जल्दी अपने दुख को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। आप खुश महसूस कीजिए, जब आप कभी दुखी हो, आपके घर में या कहीं पर डेथ हो किसी की, आप उसके घर जाके ऐसे प्रश्न पूछिए तो क्या वह बता पाएगा किसी चीज़ का उत्तर? एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन यही तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता की वास्तविक उद्देश्य की प्रतिपूर्ति है। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा व्यावसायिक लाभ उठाने की दृष्टि से, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से जो पहले से दुखी है उसे बार बार उसके दुख का कारण पूछकर उसकी असमर्थता को दिखाता है और दर्शकों के सामने उसकी दुखों के बारे में औने पौने सवाल पूछकर
करुणा व्यक्त करना चाहता है। इससे पत्रकार महोदय को, मीडिया कर्मियों को उस अपाहिज के दुखों से कोई लेना देना नहीं। वह इन सब प्रश्नों से या इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के बाद या देते वक्त कितनी वेदना में होगा, उसे कितनी पीड़ा होगी, इसका अंदाजा पत्रकार नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा, जहाँ पर व्यावसायीकरण होता है, जहाँ लाभ होता है, वहाँ दुख समझने वाला कोई नहीं। मैं आपको चलता हुआ उदाहरण बताऊं, पत्नी और माँ। पत्नी को उसका पति कितना ही प्यार करे, लेकिन पत्नी को लगता है कि हमारा पति कहीं दूसरी जगह ही गए। लेकिन माँ निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। माँ को कुछ लेना देना नहीं है। पत्नी आपसे प्यार करेगी तो कहीं न कहीं अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे ज्वेलरी की डिमांड करेगी। लेकिन माँ धरती पर ऐसी है जिसकी वेदना, जिसकी करुणा, जिसकी ममता, जिसका वात्सल्य, जिसका प्रेम, जिसकी सहानुभूति, जिसकी करुणा अतुलनीय है। धरती पर आपको यह स्टैंडअप पढ़कर किसी की वेदना को समझना और उसका मजाक बनाकर लोगों के पास प्रदर्शित करना, कब यही आपको सिखाना चाहता है? क्या यह सही है? अब काव्यात्मक सौंदर्य, इस पंक्ति का हिंट मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और लास्ट लाइन है, बता नहीं पाएगा। कितना मैंने अर्थ बताया है। अब इसका काव्यांगन विशेषताएं आपको देख लीजिए। काव्यांश में दूरदर्शन पर या काव्यांगन विशेषताओं में लिखिए, दूरदर्शन वालों के माध्यम से कभी मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता, अमानवीयता और निर्लज्जता को प्रदर्शित करता है। निर्लज्जता। कविता में भाषा सहज है, अपनी बात को बड़े स्पष्ट ढंग से कहा गया है। भाषा में ही निपात, भी और ही का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। गद्यात्मक शैली है और यह व्यंग प्रधान है। पूरा विवरण एक नाटकीय रूपांतरण की तरह लगता है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसका आंसर लिखिए, नहीं तो अगले लेक्चर में इसका आंसर बता देंगे। उसके बाद दूसरा स्टैंजा शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। वाक्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कौन हैं? दूसरा प्रश्न सुन लीजिए। काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कौन हैं? तीसरा प्रश्न, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से